की जाएगी। आप सनातन का अपमान मत करिए बाबा कह के। ये पुराना हो गया आप कंडा, सनातन से जोड़ दिया। ऐसे बाबा सनातन के प्रतीक नहीं है। तो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहां पे था? कहां पर डॉक्टर थे सिकंदरा राव के? कहां पर पुलिस तैनाती थी? कहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे? कहां पर वैकल्पिक रूट था? कहां पर वो एम्बुलेंसेस थी? एक बात का तो जवाब दे दीजिए। दोस्तों, हाथरस के मुद्दे पर एक निष्पक्ष पत्रकार संदीप चौधरी डिबेट कर रहे थे, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ने संदीप चौधरी के ऊपर ही सनातन विरोधी होने का इल्जाम लगा दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता की काफी बखिया उधेड़ी। संदीप चौधरी ने पूछा कि आज तक बाबा को बीजेपी क्यों नहीं पकड़ पाई है, सरकार बाबा को पकड़ने में एक फेल क्यों रही है। बीजेपी प्रवक्ता से संदीप चौधरी ने ऐसे सवाल पूछे कि संदीप चौधरी के सवालों का बीजेपी प्रवक्ता से कोई जवाब ही नहीं बन पाया। चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरी डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और संदीप चौधरी जैसे निष्पक्ष पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शानदार डिबेट। 121 लोगों के हत्यारे हम हैं, ये हत्याकांड है, ये कहकर मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बयान तो नहीं दे रहा हूं, और अगर दे रहा हूं तो मेरा बयान दुरुस्त कीजिए। विक्रम सिंह। संदीप जी, आपने बयान बिल्कुल दुरुस्त दिया है और बिल्कुल तार्किक है, औचित्यपूर्ण है। यही बयान मेरा भी है, यही बयान मेरा भी है। मैं जानना चाहूंगा, जिसके आयोजन में यह हत्याकांड हुआ है, वो आयोजन आपने कराया था, अभय दुबे जी ने कराया था, मैंने कराया था, और जिसने कराया था अपनी जिम्मेदारी को ओढ़े। नहीं ओढ़ता तो पुलिस की जिम्मेदारी है, कोई चौकी इंचार्ज भी होता अब तक इनको लठ बजा के कर देता अंदर, और अब तक नहीं अंदर किए गए। तो ये संदीप जी, पूरा राष्ट्र पूछ रहा है, आखिर इनमें कौन से सुरखाफ के पर लगे हैं कि 125 मौतों के बाद भी इनसे कोई पूछताछ तक नहीं की जा रही है। ये दोहरे मापदंड, दो रूल बुक नहीं होती हैं, और जब दो रूल बुक नहीं होती हैं, आपने देखे शुरुआत से ही संदीप जी एक बहुत मोस्ट फेवर्ड एप्लीकेंट का स्टेटस दिया। आप एप्लीकेशन दे कि जनसभा करने पे LIU की रिपोर्ट, चौकी की रिपोर्ट, थाने की रिपोर्ट ले आइए, त्योहार रजिस्टर उसको खंगाला जाएगा, और कभी भी आपके खिलाफ 323 यानी अब अगर कहा जाए मारपीट का भी मुकदमा अगर होगा तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। इनके खिलाफ 5-5 मुकदमे हैं, यौन शोषण से लेकर के तमाम, और इसी तरीके के जनसभा आयोजन करना नाजायज, इनको परमिशन मिलती है, और परमिशन ऐसे अंडरस्कोर करके मिलती है कि वांछित पुलिस बल की नियुक्ति न हो और इनके पैसे बचा दिए जाए। और वाह, उन्होंने कह दिया कि अंदर की जिम्मेदारी हम लेंगे, बाहर की जिम्मेदारी आप लीजिएगा। तो क्या इसका निर्णय ये बाउंसर्स करेंगे, जिनको ये सेवादार और सुरक्षा कर्मी कहते हैं प्राइवेट आर्मी, तो ये थे बाउंसर्स, और ये थे मवाली अव्वल दर्जे के। उनको आपने जिम्मेदारी दी, पुलिस बाहर थी, और आपने जो कहा ना इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम और कंटिजेंसी प्लान, वो तो हमें लगता है कि वर्षों से किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा। वरना अगर एक बार देख लिया होता तो वॉच टावर से लेके कंट्रोल रूम से समन्वय, एडवांस लिएजा मीटिंग, रिहर्सल, कंटिजेंसी प्लान, ग्रीन कॉरिडोर, इसकी व्यवस्था हो जाती। और ये तो अब ऐसा हो गया है कि जिसने भी एक थाना अध्यक्ष छोड़ दीजिए, एक चौकी इंचार्ज भी कर सकता है। इसकी ये मामूली मौलिक बातें, लेकिन ये मौलिक चीजें भी नहीं की गई, और दुख इस बात का है। FIR पे आ जाइए। नहीं, यहाँ पर कमाल की बात देखिए विक्रम सिंह जी, आम आदमी के लिए तो व्यवस्था ने, प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। ये जो अपने आप को बाबा कहता घूमता है सूरजपाल, इसने अपनी सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए हुए थे। एक गुलाबी ड्रेस पहने हुए नारायणी सेना है, इसमें सिर्फ महिलाएं, 50-50 की टुकड़ी। एक ब्लैक कमांडोज, ये गरुण योद्धा, काली ड्रेस पहने हुए गरुण योद्धा 20-20 की टुकड़ी, और ब्राउन ड्रेस पहने हुए ये हरिवाहक। ये भगवान के नाम का भी कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। ये हरिवाहक 25-25 की टुकड़ी, और ये निकल लिए, और ये कह रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर भगदड़ करा दी। मेरा क्या लेना देना? सारा लेना देना इन्हीं का है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से इसने अपने प्राइवेट जो बाउंसर्स थे उनकी ड्यूटी लगाई। ये चूंकि 25 साल पहले एक पूर्व पुलिसकर्मी है, तो इसको मालूम है प्लेन क्लोज ड्यूटी, डी ड्यूटी, आउटर रिंग, आउटर पेरीमीटर सिक्योरिटी, इसको पूरा इसका ज्ञान है। और उसी ज्ञान का इसने मूर्ति रूप देकर के अपनी सिक्योरिटी उसी प्रकार से अभेद की है जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के आयोजन होते हैं। और दुर्भाग्य इसी बात का है, इसने पूरे अपने जो पुलिस का ज्ञान था उसको ग्राउंड पे इसने इंप्लीमेंट किया। अब पुलिस की यह जिम्मेदारी थी कि आपके इंतजामात कुछ भी हो, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। अगर पुलिस वहां मौजूद होती, वॉच टावर होते और CCTV लगे होते, ये हादसा होता ही नहीं।
और 2.5 लाख आदमी इकट्ठा होने में 8 घंटे लगते हैं नेशनल हाईवे में। ये बताया जाता है नेशनल हाईवे में ट्रैफिक जैम हुआ था, उसकी शिकायतें आई थी, और उस शिकायतों के आधार पर ही अगर आप जाग जाते, आपका मतलब प्रशासन जाग जाता, ये दुर्घटना रुक सकती थी। लेकिन कोई जगह नहीं। ऐसा लग रहा था कि बाबा जो है इतने में ही स्वयंभू एक प्रशासक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है और धर्मगुरु है, वो जो चाहे कर ले। परिणाम हम सबके सामने है। ये बाबा में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? पूछताछ क्यों नहीं की गई? पुलिस ने उठाया क्यों नहीं अब तक इस बाबा को? संदीप जी, मुझे जहां तक लगता है, मैं विक्रम सिंह जी के सेवा पर कहीं कोई उंगली नहीं है, न मेरा ये है कि मैं उनको कहूं, लेकिन मैं ये इतना जरूर कहूंगा, विक्रम सिंह साहब ने टेक्निकल बातें कहा है, और जो पुलिस कर्मचारी वहां पर वह देख रहे हैं, चाहे एसएसपी हो, डीआईजी हो, एडीजी हो, आईजी हो, उनका इकबाल बुलंद है और वो टेक्निकल ज्ञान में कहीं कम नहीं है। अपनी सेवाएं अनवरत रूप से बेहतर तरीके से दे रहे हैं और हमसे और आपसे बेहतर उनको कानून का ज्ञान है। एफआईआर जब होती है तो वो ओपन होती है, अच्छा, विवेचना होती है, विवेचना में नाम बढ़ाए जाते हैं। जब उन सलब माथुर साहब का बयान आया, आवश्यकता होगी तो बाबा से पूछताछ होगी और वो करेंगे। संदीप चौधरी मतलब सेवादारों की गैर जिम्मेदाराना रुख रवैये के चलते ये भगदड़ हुई और ये 121 लोगों की मौत हो गई, हत्या हो गई, वो सेवादारों ने किया। अरे बाबा तो पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, महापुरुष। कौन बाबा? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। कौन बाबा? अखिलेश यादव जी जिसको कह रहे थे, ओ बाबा आपके वजह से सूर्योदय हुआ है, वो बाबा। मैं सूरजपाल कहता हूँ, वो कोई बाबा नहीं है। अरे किसी का भी हो, वो मायावती के टाइम पर भी संरक्षण मिला, तो वही संरक्षण अखिलेश यादव के समय मिला और आज भी मिल रहा है। बात ये है, इसमें मेरा बाबा तेरा बाबा मत कीजिए अश्विनी शाही जी। किसी को आपकी जानकारी दुरुस्त, संरक्षण नहीं है, एफआईआर में नाम नहीं है। और सुनिए, संरक्षण कहां से मिल सकता है? फ्री में आश्रम में कोई एफआईआर में नाम नहीं। मधुकर का नाम, एक छोटे से सेवादार का नाम रख देंगे, बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं। आपको ये आपका होना चाहिए। जब कार्यक्रम होता है तो आयोजन जो होते हैं, स्पॉन्सर्ड जो होते हैं, जो आयोजक होते हैं, वो परमिशन लेते हैं और पुलिस की रिपोर्ट लगती है। डीएम के यहाँ से, एसडीएम के यहाँ से परमिशन मिलता है उसका। वहां पर सब सारी चीजें थी, अफवाहें फैलाई जा रही हैं बढ़िया तरीके से। तो मैं तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं। परमिशन दी गई तो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहां पे था? कहां पर डॉक्टर थे सिकंदरा राव के? कहां पर पुलिस तैनाती थी? कहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे? कहां पर वैकल्पिक रूट था? कहां पर वो एम्बुलेंसेस थी? एक बात का तो जवाब दे दीजिए। 7 सवाल पूछे हैं मैंने आपसे अश्विनी शाही। जवाब आप ले लीजिए ना। आप तो इतने आक्रोशित हैं कि जवाब देने का आप थोड़ा धैर्य रखिए तो मैं जवाब देता हूं। जब सारी व्यवस्थाएं होती हैं उसी के हिसाब से पूरा धैर्य है, बताइए, जवाब दीजिए। एम्बुलेंस तैनात की जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात की जाती है और वहां पर सभी चीजें थी। 50 पुलिसकर्मी तैनात थे और पुलिसकर्मी जो है, जब 84,000 का या 80,000 का मांगा गया था, उसमें मांगा गया उतने ही दिए गए थे। जी जी, कितनी एम्बुलेंस थी? कितने डॉक्टर थे सिकंदरा राव के अस्पताल में? की परमिशन या कोई भी डॉक्टर नहीं था 2 घंटे तक? अरे कैसे कहे 2 घंटे तक का क्या मतलब होता है भाई आपका कहने का? किसी को वो था कि हादसा है, कि साजिश है, कि हो जाएगी साजिश, वहां इतने लोग मर जाएंगे। और आपको धैर्य रखना चाहिए कि वहां पर जो है सबसे आसान तरीका साजिश हो गई, किसी ने साजिश कर दी। सिस्टम क्या कर रहा था? 70-75 लोगों ने इसलिए अपनी सांसें तोड़ दी कि वहां पर कोई चिकित्सा, कोई उपचार उपलब्ध नहीं था। आप मुझसे बेहतर जानते हैं अश्विनी शाही ये बात। एकदम मैं बेहतर जान रहा हूं, एकदम जान रहा हूं और सही जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। सर, अगर कोई दुर्घटना हुई है तो जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। इसमें हम पीछे नहीं हट रहे हैं कि जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे। लेकिन वहां पर जो चीजें आज भ्रम फैलाई जा रही हैं, बाबा का नाम रामगोपाल यादव जी क्या कह रहे हैं? हो गया, दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। क्यों कोई किसी सबके मुंह में दही जम गया था? राहुल गांधी जी आज मृतक टूरिज्म पर आए थे, वहां तमिलनाडु क्यों नहीं गए? 70 दलित मरे थे। अभी सरकार किसकी है? मैं तो ये खुद कह रहा हूं कि संरक्षण मिला मायावती सरकार में भी इस तथाकथित बाबा को। अखिलेश यादव ने भी इसको पलक पावड़े बिछाए रखे, लेकिन आज सरकार किसकी है? नहीं है।
आपके स्वास्थ्य मंत्री वो बीएल संतोष को रिपोर्ट देने में ज्यादा मशगूल दिखाई देते हैं, बजाय इसके कि हाथरस जाएं, ग्राउंड जीरो पर जाएं। दिल्ली क्या कर रहे थे वो? हाथरस क्यों नहीं गए पहले? संदीप जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नहीं दिखाई दिए? दो मंत्रियों का समूह नहीं दिखाई दिया? डीजीपी साहब गए, सीएस साहब गए, उन्होंने नाम लिया, नहीं दिखाई दिया? इस बाबा का नाम लिया, नहीं देख रहे हैं? बाबा का नाम जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जिम्मेदारी में कहीं कन्नी काटते देखे, नाम लिया क्या बाबा का? नाम में क्या रखा है? सूरजपाल जैसे बाबा कह के सनातन का अपमान मत करिए भाई। पूछताछ की जाएगी। आप सनातन का अपमान मत करिए बाबा कह के। वो सूरज क्या मतलब? ये सनातन का अपमान? मैं सीधे बाबा का नाम ले रहा हूं। नाम लेना इसमें सनातन को विषयांतर मत होइए, विषयांतर मत होइए। ये पुराना हो गया हथकंडा, सनातन से जोड़ दिया। ऐसे बाबा सनातन के प्रतीक नहीं है, नहीं है। ये बाबा सनातन का प्रतीक नहीं हो सकता। सनातन का प्रतीक नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी से कर, आप सनातन के प्रतीक मानते हैं इस बाबा को। अपमान मत करिए। ये बाबा सनातन का प्रतीक नहीं है, अपमान कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म का बाबा नहीं है, ये सनातन का प्रतीक नहीं हो सकता। कह रहा हूँ बाबा नहीं है वो सूरज। ये बाबा सनातन का प्रतीक नहीं हो सकता। हम कहाँ दीक्षा ली, कहाँ तपस्या की? न्यायिक समिति का ऐसे बाबा नहीं है सनातन धर्म। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। देखिए संदीप जी, 2008 में एक भगदड़ मची थी, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है और हमारी रिपोर्ट आ रही है। वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइए किस तरीके से हाथरस कांड पर बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक एफआईआर में उसका नाम भी नहीं आया है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं है और कहीं कोई मतलब जांच की वो चल रही है प्रक्रिया, लेकिन अभी तक बाबा का अता पता नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय दीजिए। संदीप चौधरी ने बखूबी बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाई है, उसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। जिस पर लगातार पर्दादारी की कोशिश की जा रही है पिछले 77.5 घंटे से। देखिए संदीप जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस घटना को बहुत ही दुखद घटना मानती है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम जो मृतक परिवार हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो लोग घायल हुए हैं उनको हम स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हमने देखा है घटना ये जिस तरीके से हुई है, ये 1-2 दिन ऐसे घटनाएं एक पहली घटनाएं नहीं हैं, पूरे देश भर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हमारी आंखें तब खुलती हैं जब लोगों की मौतें हो जाती हैं और हम आकर टीवी चैनलों पर चिल्लाने लगते हैं। इससे पहले लाखों के आयोजन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, सत्संग हुए हैं, समागम हुए हैं, तमाम कुंभ के मेले हुए हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के स्तर पर होनी चाहिए, जिला प्रशासन की होनी चाहिए, अगर उसमें कहीं चूक होती तो इस तरह घटनाएं आ जाती हैं। मानते हैं इस तरह घटनाएं हुई है। समाज जब अशिक्षित रहेगा, अनपढ़ रहेगा तो चूक किसने की है? जिम्मेदारी किसकी है? अरुण जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी भी है। देखिए संदीप जी, जिम्मेदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, जिम्मेदारी नेताओं की है, जिम्मेदारी जनता की भी है। सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक लोगों की नहीं है। अगर आप अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं तो वहां के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इस अंधविश्वास में कोई अनहोनी होगी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी, अनुमति देने की जिम्मेदारी किसकी थी? उतनी आपकी जिम्मेदारी। अगर सत्संग किया जा रहा है, अनुमति तो लेना अनिवार्य है। अनुमति किसने दी? अनुमति दी गई तो वहां पर व्यवस्था भी करनी थी। यह जिम्मेदारी किसकी है? अनुमति लेने वाला क्या लिख के दे रहा है, यह भी तो देखना पड़ेगा। अनुमति लेने वाला कोई नेता नहीं जाता है अनुमति। गांधी जी के 3 बंदर हो जाएगा प्रशासन, व्यवस्था गांधी जी के 3 बंदर हो जाएगी, आंख नाक कान बंद कर लेगी, देखेंगे नहीं जाकर। कोई अतिथि अगर किसी कार्यक्रम में जाता है तो सबसे पहले आयोजनकर्ता उससे अनुमति लेते हैं। कोई भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी धर्म का कार्यक्रम हो, किसी भी समागम का कार्यक्रम हो, तो अनुमति लेने फर्रुखाबाद में भी किया था, ली थी 55 लोगों की अनुमति और लाख लोग वहां पर सत्संग में पहुंच गए थे। पहले से ऐसे कृत्य को अंजाम दे चुका था ये कहने को बाबा। बाबा के पास क्या था? समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखा, उनके बयान देखा, ब्रह्मांड में ऐसा कोई बाबा नहीं। अब जिसको ब्रह्मांड में पानी बरसात रोकने का अगर प्रमाण पत्र दे दिया जाए तो अंधभक्त लोग तो उनके यहां जाएंगे ही।
कि अरे तो हमारी बीमारी दूर कर देंगे, हम लोग उनका दर्शन कर लेंगे, पैर पखार लेंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये दलित पिछड़ों को अंधविश्वास की तरफ ले जाने वाले नेताओं को अखिलेश यादव सावधान होना पड़ेगा, जिसे बाबा मानते हैं, क्योंकि अब बीजेपी सरकार भी, एनडीए की सरकार भी उसे बाबा मानने लगी। बाबा हैं जो सिपाही से रिटायरमेंट लेकर के सीधे बाबा बन जाते हैं, लाखों समर्थक उसके हो जाते हैं। वो कौन सा जादू देते हैं? ये अंधविश्वास का जादू देते हैं कि पानी पी लो बीमारी दूर हो जाएगी। कौन सा जादू? थोड़ा सा यही तो भभूत सवाल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना का जिम्मेवार कौन है और बाबा के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।